नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और नया वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, इससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ऐसी ही और वीडियो मैं आपके सामने लेकर आती रहूंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देर किस बात के ब्लॉग का टॉपिक है कि क्यों मैं पर्दा प्रथा के खिलाफ थी। तो मैं इस ब्लॉग में आपको सारी बातें बताऊंगी, सब क्लियर कर दूंगी, तो ब्लॉग में बनी रहिए। तो देखिए, जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो उससे पहले जो बैंड बाजे करने आते हैं ना लड़की के घर पर, तो जेठ जेठानी जी आए थे बैंड बाजा करने। और उन्होंने मेरे से, जो हम चढ़ावा चढ़ा रहे हैं उसमें तुम्हारी कोई पसंद हो, साड़ियां वगैरह तुम्हें कैसी तो वैसी ही हम तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और जो आपकी पसंद हो आप वो ही चढ़ा दीजिए। मेरी ऐसी कोई वो नहीं है, इच्छा नहीं है कि मतलब ये होना चाहिए कि वो होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं, जो आपको पसंद हो आप दोनों अपनी पसंद से कुछ भी चढ़ा दीजिए। क्योंकि मैं मम्मी के यहाँ से तो अपनी पसंद का लेकर ही जा रही थी। अच्छा भी नहीं लगा कि मैं अपनी पसंद बताती और फिर वो मेरी पसंद से लेकर आते। मुझे कुछ अंदर से अच्छा नहीं लगा कि मैंने कहा मैं बताऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा कि इस गलत इंप्रेशन भी पड़ेगा। कि मुझे लगा कि शायद ये मुझे परखने के लिए तो नहीं पूछ रहे हैं, और वैसे भी मेरी इमेज खराब हो जाएगी। मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाद में तो मैं उस घर में जा ही रही हूँ। तो कुछ सालों बाद तो मैं अपनी पसंद की चीजें ले ही सकती हूँ वहां पर जाकर। तो इस वजह से भी मैंने मना कर लेकिन दिया। आप ये बताओ, आपकी कोई इच्छा हो तो वो हम पूरी करेंगे। तो आप कोई अपनी इच्छा बता दो। मैंने वो भी मना करी कि मैंने कहा नहीं नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तो होगा आपके मन में, तो प्लीज बताओ जरूर। क्योंकि मेरी जेठ जेठानी को पता था कि मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ। 4 भाई उनके पापा की लाडली है, ये बहुत ही लाड प्यार से पली है, इसकी कोई भी बात काटी नहीं जाती है। सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिफेंस में ऑफिसर थे, तो हमें किसी चीज की कोई परेशानी नहीं थी। हम बहुत अच्छे से पले थे, पॉश कॉलोनी में रहते थे। तो उनको इस बात का एहसास था कि ये हमारे घर में जाएगी, इसको थोड़ी दिक्कत आएगी। तो उन्होंने कहा कि जो मतलब जो ये नहीं वो कर पाएगी, जैसे एडजस्ट कुछ चीज नहीं कर पाएगी, तो वो उन्होंने मेरे से जोड़ दे के पूछा कि नहीं बेटा, कुछ तो है तुम्हारे मन में, एक तो बताओ तुम अपने मन की। तो फिर मैं बहुत ही संकोच के साथ मैंने बोला कि ठीक है भाई साहब, मैं पर्दा नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि हमारे ससुराल में मैंने सुना था इतना पर्दा होता था। वहां पर ऐसा था कि जो सालों से चला आ रहा था वो किसी ने चेंज नहीं किया था अभी तक, तो वैसे ही चला आ रहा था जैसे बरसों से चला आ रहा। बताते हैं कि जेठानियां जो थी, बड़े जेठ जब आ जाते थे तो उनसे छोटी जेठानी जो थी, जो पर्दा करती थी सारी, तो इतना इतना पर्दा होता था वहां पर। तो पर्दा करती थी तो वो जमीन पे लिख के बताती थी और बोलती नहीं थी जेठ जी से। तो इतना ये समझ लो हमारे हुए विचार थे। तो मैंने जब उनसे कहा डरते डरते संकोच के साथ कि मैं पर्दा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं अगर पर्दा करूंगी तो मैं कई बार गिरूंगी और मेरी हड्डी टूटती रहेंगी, कभी कोई हड्डी टूटेगी कभी कोई हड्डी टूटेगी। तो इससे उन्हीं को आगे चल के परेशानी होने वाली है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं पर्दा नहीं कर पाऊंगी। मैं सिर पर रखूंगी और सभी का आदर सम्मान करूंगी। तो मुझे इतने साल हो गए अपने ससुराल में, लेकिन मैंने सभी का आदर सम्मान किया, किसी को जवाब नहीं दिया आज तक। और मैं हमेशा अपने सिर पे अभी तक मैंने सिर पे पल्लू रखा है। इतना मेरे सिर पे पल्लू रहा है। ससुराल जाती हूँ जब भी मैं इतना पल्लू रखती हूँ सिर पे। जेठ जी ने बोला, तो आगे की बात बताती हूँ। जेठ जी ने बोला कि ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन अगर तुम कहीं भी गलती करते समय तुम्हें थप्पड़ देंगे तो हम थप्पड़ लगाएंगे उसी समय तुम्हें। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि हम किसको मार रहे हैं। तो मैंने भी बोल दिया हाँ ठीक है, इस बात की
इस बात की गारंटी रही कि आपको कभी किसी से सुनना नहीं पड़ेगा। तो मैंने, और मेरी आदत क्या थी, हम लोग ऐसे माहौल में पले हुए थे, मेरे पापा भी, कि अगर जो कह दिया उसके लिए कुछ भी हो जाए वो हमें पूरा करना है। अगर हमने वचन दे दिया किसी को तो हमें पूरा करना है। वही आदत मेरे में गई हुई थी। तो मैंने ऐसा बोल दिया कि ठीक है, आपकी शर्त मैंने मान ली। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं जब शादी होके ससुराल में गई तो वहां पर जो पर्दा नहीं दिया था, वो पहली बहू थी वहां से जो कि बिना पर्दे के सिर पर रख के आई थी। तो उन्होंने क्या करा, जैसे ही मैं बस से उतरी तो वहां की जो औरतें थी उन्होंने मेरा लंबा घूंघट इतना कर दिया, घूंघट खींच के मेरे यहाँ तक कर दी। मैं बहुत ही घबरा गई। मैंने कहा मैं कैसे चलूंगी। और शादी की साड़ियां तो आप जानती हैं मोटी होती हैं, भारी भरकम होती हैं, चलने में इतनी दिक्कत हुई। और वहां पर थोड़ा रास्ता भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था। तो मैं जैसे तैसे करके मैं घर तक पहुंची। तो करके अंदर ले लिया गया। तब जेठ जी को पता चला, जेठ जेठानी को। तो उन्होंने देखा और मैं पर्दा करे बैठी रही, क्योंकि मैं ये चीज भूल चुकी थी। मैं तो ये भूल चुकी थी। तो मैं बैठी रही पर्दा करके, इतना लंबा पर्दा करके मैं बैठी जेठानी जी। और उन्होंने कहा इस बहू से पर्दा किसने करवाया? नहीं लेके आए, हम लड़की लेके आए हैं, किसे करवाया इससे पर्दा? तो उन्होंने याद आया, हाँ मैंने ऐसा बोला था। तो मैंने सिर तक कर लिया। मैं कहा हाँ ठीक है। सभी को बताया वहां जितनी भी औरतें बैठी हुई थी कि देखो हम बहू नहीं लेके आए, हम लड़की लेकर आए, तो तुम लोग इसे लड़की की तरह ट्रीट करना। तो लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला, चले गए। अब ऐसा कहाँ हो सकता है? ये आई और ये बिना पर्दे की, इसको इतनी छूट क्यों है? क्योंकि ये पर्दा नहीं कर रही है। सब में घुसर घुसर होने लगी। स्पेशल है जो पर्दा नहीं करेगी, हमने किया है तो इसको भी करना चाहिए, नहीं तो हम भी अपना पर्दा हटा देंगे। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा मैं तो ये चाहती हूँ कि कोई पर्दा ना करे। मैं पर्दा नहीं करूँ तो पर्दा सिस्टम, मैं तो पर्दा सिस्टम के खिलाफ, पर्दा सिस्टम खत्म करने ही आई हूँ। नजरों का पर्दा होता है, अगर आप इज्जत नहीं कर रहे हैं, अपने बड़ों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, उनसे बराबर से जवान चला रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है ना पर्दा करने का। और अगर आप बिना पर्दा के शालीनता के साथ बात कर रहे हैं और किसी को जवाब नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं वैसा ही कर रहे हैं, तो पर्दे की कोई लिमिट अच्छे से जानती थी। तो वहां पर बात होने लगी, दिक्कत हुई कुछ सालों, क्योंकि मुझे बहुत सुनने को मिलता था कि अरे पर्दा नहीं करने, साल हो गए पर्दा करते करते, ये पर्दा ही सुनती रही, लेकिन मैं कर दूं, क्योंकि मैं कब तक सुनती रहूंगी ये बातें। तो मैंने 1-2 दिन पर्दा भी करा। फिर क्या हुआ, जेठानी जी वो मना कर देते कि नहीं अब नहीं करूंगी पर्दा, तो नहीं पर ही रखने लगी। लेकिन मैं वहां पर मैंने सूट नहीं पहना, मैं अभी भी साड़ी ही पहनती हूँ ज्यादातर। जेठानी के सामने मैं सूट पहन लेती हूँ, पर मैं जेठ जी के सामने अभी तक मैंने सूट बहुत ही कम पहना है। अब जाके पहनना शुरू करा है, जब खराब रहने लगी है, काफी ऑपरेशन हो गए हैं, तो उसे साड़ी इतनी ज्यादा नहीं पहनी जाती। तो अब जाके मैंने सूट पहनना शुरू करा है। जब सब जेठानियों ने पहनना शुरू कर दिया तो फिर मैंने भी सूट पहनना शुरू कर दिया। मैंने बहुत बाद में किया है, जब सारी जेठानियां पहनना शुरू कर दिया। हाँ मैं यहाँ रहती हूँ तो यहाँ तो मैं सूट ही पहनती हूँ, यहाँ तो साड़ी बहुत ही कम पहनती हूँ। जब कहीं जाना होता है या कोई फंक्शन होता है या फिर ऐसे ही कभी मन करता है तो त्योहार वगैरह पे साड़ी पहनती हूँ। वैसे मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ। दूसरी पीढ़ी जो आई है ना हमारे घर में, तो वो तो साड़ी भी नहीं पहनती, सूट भी नहीं पहनती, वो तो जीन्स वगैरह में आ गई है, जीन्स टॉप पहनती हूँ। तो ये देखिए जमाना बहुत ही ज्यादा बदल गया है। क्योंकि वो जॉब करती हैं तो जीन्स टॉप तो पहनेंगी। और मैं ये बातें इसलिए बता रही थी क्योंकि ये भाई किसी ना किसी को तो बीड़ा उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत ही पुरानी बातें होती हैं। पर्दा प्रथा हुआ, सती प्रथा, ये सभी पुरानी बातें हैं जो कि अब कोई मानता भी नहीं है, और किसी ना किसी को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा ना।
मैंने तो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता खोल दिया, उनके लिए आसान कर दिया सब। तो मैं तो क्या, हर पढ़ी लिखी स्त्री यही चाहेगी कि रूढ़िवादी जो परंपराएं चली आ रही हैं ना बरसों पुरानी, उन्हें खत्म होना चाहिए। इससे ये संदेश देना चाह रही थी आपको कि मैंने पर्दा प्रथा खत्म करी तो आगे आने वाली पीढ़ी को कितना लाभ हुआ, झेला मैंने, क्योंकि शुरुआत मैंने करी। तो जो शुरुआत करता है ना उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, आगे आने वाली पीढ़ी मजे करती है ना। तो कोई बात नहीं, झेला है मैंने सब, है ना, सुनी है। कोई नहीं, आगे वाली पीढ़ी के लिए किसी एक पीढ़ी को तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी आगे वाली पीढ़ी मजे कर पाएगी और आगे वाली पीढ़ी। तो मैंने आगे वाली पीढ़ी के लिए मैंने मेहनत करी, अपने संस्कार नहीं भूलना चाहिए। हम मैं इससे ज्यादा क्या भी शेयर करूंगी, आप देखना उसमें मेरे सिर पर है कि नहीं है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।